नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ की खबरों में इस बुलेटिन में हम आपको सियासी गलियारों की खबरों से अपडेट कराएंगे। इसके साथ ही जुर्म की दुनिया और बारिश की पूरी जानकारी देंगे। मानसून सत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। बीजेपी कानून व्यवस्था और अवैध शराब बिक्री का आज सदन में मुद्दा गूंजा है। ईडी की पूछताछ में कांग्रेसियों का विरोध हुआ। राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। कुछ ऐसे ही 10 बड़ी खबरों की फहरिस्त के साथ हम आपको 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन, अब छत्तीसगढ़ की बात। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष के आरोपों के नाम रहा। देखिए आज दिन भर सदन में क्या कुछ हुआ। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। सरकार की तरफ से भी विपक्ष के सवालों के जवाब दिए गए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम आवास योजना का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिया। जब हमने प्रक्रिया प्रारंभ की, बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अड़ंगा लगा। अब भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार का अड़ंगा लगेगा तो कैसे बनेगा। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कानून व्यवस्था का, तो विधायक रजनीश सिंह ने दवा खरीद के मामले में सवाल पूछा। वहीं बीजेपी एमएलए नारायण चंदेल नकली शराब बिकने पर सरकार को घेरते नजर आए, तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। नहीं है, वो लोकल थे, उसको पानी मिला में थोड़ा शामिल हुआ, इसलिए उनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुआ और उनको हटा दिया गया। आपको बता दें, अनुपूरक बजट पर कल चर्चा है। वहीं बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। इधर आज दिल्ली में ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके विरोध में रायपुर से हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया। दिल्ली से रायपुर तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन अपनी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई ईडी की पूछताछ के खिलाफ था। इधर दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में उनसे पूछताछ शुरू हुई और इधर हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित ईडी मुख्यालय का घेराव कर दिया। सोनिया गांधी पूछताछ कराते हुए कैमरा लगा दे, पूरे देश की जनता जानना चाहती। मोदी सरकार हमारे नेताओं को परेशान किया जाता है। ये मन तो अंग्रेज मन से भी ज्यादा खराब आज कोई सरकार काम करते तो केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार काम करते। चाहे जितना जुल्म करोगे, हम लोग जुल्म और ज्यादती सहने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन और ईडी के साथ केंद्र सरकार पर लगे आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वही सरकार में बैठे हुए लोग धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं जिनके पास में दूसरा कोई काम नहीं होता है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ आगे भी होनी है। जाहिर है इस मसले पर सियासी संग्राम आगे भी जारी रहेगा। तो मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने नेताओं और पदाधिकारियों को लगातार व्यस्त रखने के मूड में है। अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने नेताओं को खास ट्रेनिंग देने वाली है। प्रदेश के सभी नेताओं को सियासी बारीकियां सिखाने के लिए बीजेपी 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर रायपुर में करने जा रही है। इस शिविर में सभी जिलों के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी 3 दिन तक यहीं रहकर ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से 6 नेताओं को ट्रेनर बनाया है। देश के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इसमें भाग लेंगे। करीब 300 प्रतिनिधि लगभग इसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रशिक्षण देंगे। बीजेपी की इस तैयारी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने बीजेपी को 15 साल की सत्ता के बाद घर बैठा दिया है। आने वाले दिनों में भी वो घर में ही रहेंगे। ऐसे में जितना मर्जी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कर लें। द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण करना या बूथों में जाने की कवायद करना, सारी चीजें सुदूर साबित होने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि ट्रेनिंग से बीजेपी को मिशन 2023 में कितनी मदद मिलेगी। रायगढ़ नगर निगम में मेयर, विधायक और सभापति के बीच आपसी खींचतान के चलते 10 करोड़ से अधिक के विकास कार्य स्वीकृति के बाद भी अटके हुए हैं। राज्य शासन ने बीते साल अगस्त महीने में वार्डों के विकास के लिए यह राशि प्रदान की थी, लेकिन स्वीकृत कार्यों को लेकर पार्षदों के बीच एक राय नहीं हो पाई।
रायगढ़ नगर निगम में वार्डों के अधूरे विकास कार्यों को लेकर पार्षदों से प्रस्ताव मंगाए गए थे। इस आधार पर सड़क नाली निर्माण के साथ साथ सौंदर्यीकरण के नाम पर राज्य शासन ने 10 करोड़ की स्वीकृति दी थी। राशि मिलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी होना था, लेकिन निर्माण कार्यों को लेकर पार्षदों में एक राय नहीं बन पाई। इसे लेकर अब भाजपा सवाल उठा रही है। जिस कार्य के लिए ये स्वीकृत राशि हुई थी उसमें इन्होंने फेरबदल किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो कार्य भी मूर्त रूप में नहीं हो सके हैं। अभी तक वो कार्य भी पूरे नहीं हुए हैं। मेयर भी विकास कार्य अटके होने की बात स्वीकार कर रही है। मेयर का कहना है कि कांग्रेस में खींचतान या गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं है। विपक्ष बेवजह का आरोप लगा रही है। बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं होने के कारण आए दिन वो लोग आरोप लगाए रहते हैं। हम सब में एक तालमेल बनी हुई है। पार्षदों में कार्य को लेकर जब तक एक राय नहीं बनती तब तक लोगों को कार्यों के लिए इंतजार करना होगा। सड़क हादसों से बचाने के लिए मवेशियों के लिए गौठान बनाया गया, लाखों खर्च किए गए, अभी भी मवेशी सड़क पर ही कब्जा जमाए हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़कों पर आराम फरमाते ये मवेशी आज भी हादसे का कारण बन सकते हैं। वजह है गौठान बनने के बाद भी ये मवेशी सड़क पर ही बैठे हैं। 42 लाख की लागत से राज्य सरकार ने रोका छेका अभियान के तहत गौठान बनवाया, पर गौठान खाली है। गौठान के संचालक का जिम्मा महिला स्वच्छता समूह को दिया गया है, लेकिन अब इसे फिर से बदलकर एक नई एजेंसी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन नई एजेंसी ने भी काम करना शुरू नहीं किया। निगम का कहना है कि अभियान में काम किया जा रहा है और जल्द शहर की सड़कों को मवेशी मुक्त बनाया जाएगा। जी नए मवेशी आ गए हों उस पर हम लोग फिर से उनको उठाने का काऊ कचर के माध्यम से उठाकर सही जगह पे उनको ले जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति निर्मित ना हो और आम नागरिकों को असुविधा ना हो। अब देखना होगा कि योजना के जरिए बने गौठानों में मवेशियों को एजेंसी कब पहुंचाती है, और अगर नहीं पहुंचाती तो इस एजेंसी पर कार्रवाई कब तक की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर के बाद अब हरेली त्योहार से गौमूत्र की खरीदी का ऐलान किया है। एक गांव के किसान बरसों से गौमूत्र से जैविक कीटनाशक बना रहे। देखिए ये तस्वीर गौमूत्र और नीमसार से प्राकृतिक कीटनाशक बनाने की है। जांजगीर चांपा जिले के बहेराडीही गांव के किसान बरसों से गौमूत्र से नीमसार बनाकर कीटनाशक बना रहे हैं, जिससे किसानों की बचत होती है और मार्केट से कीटनाशक दवा खरीदना नहीं पड़ता। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसका जो है हम एक स्पेयर जो हमारा जो टैंक होता है वो 15 लीटर की क्षमता होती है। उसमें हम 14 लीटर पानी लेते हैं। 1 लीटर हमारा नीमसार होता है और दोनों को बढ़िया से मिला के जो है हम स्प्रे करते हैं। वैसे 1 एकड़ धान में जो है हम धान की खेती की बात किया जाए तो उसमें हम 10 स्पेयर जो है अभी छिड़काव कर रहे हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। गौमूत्र से नीमसार को बनाने में खर्च न के बराबर है। कनेर, धतूरा समेत 8-10 तरह की जहरीली पत्तियां गाँव में आसानी से मिल जाती हैं। इससे किसानों को नीमसार बनाने और उसके उपयोग में कोई परेशानी नहीं होती और अच्छी फसल के दाम अच्छे मिलते हैं और सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होता। प्रेम विवाह ही अगर टूटने लगे तो चिंता करने की बात है। राज्य महिला आयोग की माने तो बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा मामलों में प्रेम विवाह के बाद जोड़े महज 1-2 महीने के भीतर ही अलग होने को मजबूर हो गए। राज्य महिला आयोग ने ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जिसे आप भी जानकर चौंक जाएंगे। आयोग ने दावा किया कि बीते 2 साल में 2000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग से जुड़े विवादों के थे। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि बीते 2 साल में 2737 मामले सामने आए, जिनमें से 846 मामलों को नस्तीबद्ध किया जा चुका है। हमारे पास महिलाओं के हर तरह की समस्या आ रही, केवल घरेलू हिंसा या घर में प्रताड़ना के नहीं है, उनके अलग अलग चैप्टर हैं। इस समय अवधि में महिलाओं को प्रताड़ित करने संबंधी मामले भी सामने आए, लेकिन ज्यादातर मामलों की जड़ में प्रेम विवाह था। मतलब नियर अबाउट 60% मामले हमारे पास ऐसे हैं जो कि कम उम्र में भाग करके शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं। इन समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए आयोग ने पालकों से बच्चों के साथ मित्रवत रिश्ता बनाने की अपील की है, ताकि बच्चों को गलत फैसले लेने से बचाया जा सके। खबर एक सरकारी भवन के मधुशाला में तब्दील होने की। मामला बिलासपुर के एक गांव का है, जहां का ग्राम पंचायत भवन लंबे समय से रात होते ही मधुशाला यानी बार में बदल जाता है। देखिए रिपोर्ट।
जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें कुछ लोग मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं, पैग पर पैग चढ़ा रहे हैं। लेकिन जहां ये कारनामा किया गया वो कोई रेस्तरां या किसी का निजी आवास नहीं है, बल्कि बिलासपुर के एक गांव केवांशी का पंचायत भवन है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। पंचायत भवन में कैसे शराबियों का मजमा लगा है, लापरवाही की हद देखिए। पंचायत भवन की टेबल पर सरकारी दस्तावेज लावारिस से पड़े नजर आ रहे हैं और शराबखोरी में मस्त ये लोग कोई और नहीं बल्कि पंचायत के सचिव, उप सरपंच और पंच हैं। जाहिर है ये तस्वीर गंभीर है और सवाल उठाती है। देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन होता है। चलिए बढ़ते आगे। इधर हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हाथियों को रोकने के उपाय भी तलाशे जा रहे हैं। प्रशासन चौड़ी दीवार बनाने पर विचार कर रहा है, पर जानकारी से सफल नहीं मान रहे हैं। बरसात के मौसम में आशियाने टूटने के बाद दर दर भटकने को मजबूर लोगों की परेशानी वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके आशियाने टूटे हैं। कभी सोलर फेंसिंग, कभी मिर्ची के धुएं, कभी पटाखों के जरिए हाथी को खदेड़ने की कोशिश की गई और अब प्रशासन चौड़ी दीवार खड़ी करके हाथियों को रोकने पर विचार कर रहा है, मगर हाथी मामलों की जानकारी से बेहतर उपाय नहीं मान रहे। मेरे अनुभव में ये लगता है कि ये बहुत ही कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि हाथी कहीं से भी घूम के चला आता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से कारगर और ठोस पहल निकालने की गुहार भी लगाई। कलेक्टर भी मान रहे कि मोटी दीवार खड़ा करने का उपाय बेहतर नहीं है, इससे खतरा ज्यादा हो सकता है। अब अगर इसको बंद कर देंगे तो कई दूसरे रूट से अगर हाथी घुस जाएंगे और यहाँ से उनका एग्जिट होना फिर बंद हो जाएगा, तो वो एक सॉल्यूशन भी ठीक नहीं दिखता। ऐसे में सोलर फेंसिंग की चौड़ाई बढ़ाने के साथ ही सोलर फेंसिंग के जरिए ही हाथियों को गाँव से दूर रखने की कवायद पर रणनीति तैयार की जा रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।